महाकाल। जानते हैं सुख और दुख के बारे में। सुख और दुख जीवन में कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय जो हमारे तारे होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, वह सब आकाश मंडल में किस स्थान पर होते हैं, यह सुख और दुख के ऊपर निर्भर करता है। आपको इसका जो है ज्योतिषी कारण बताते हैं कि इस आकाश मंडल को 27 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उन 27 प्रकार को 12 प्रकार के भागों में, उन 12 प्रकार को 9 प्रकार के भागों में बांटा गया है। 27 प्रकार जो नक्षत्र है, 12 राशियां हैं और 9 हम यहाँ पर नवग्रह मानते हैं। इसके अलावा और भी ग्रह होते हैं, नेपच्यून, वेनस, प्लूटो आदि असंख्य ग्रह हैं, लेकिन उन सबको हम नहीं मानते। हम केवल यहाँ 9 को मानते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा एक लग्न चार्ट बनता है, लग्न कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली बनती है, हमारा निर्णय भाव चलित भी बनता है। तो जब हमारे जीवन में जब ग्रहों की दशाएं आती है और वह दशा हमारी जन्म कुंडली में देखना होता है कि वह दशा हमारे लिए लाभदायक है या वह दशा हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि उन दशाओं के माध्यम से हम यह पता करें कि हमारे जीवन में जहाँ दुख आ रहा है, तो हम यह देखना चाहेंगे कि वह दशा अभी कौन सी चल रही है, वर्तमान दशा हमारी क्या चल रही है। और जो भी वो दशा चले, जिस भी ग्रह की दशा है, अधिकांश राहु केतु शनि की दशाओं में ज़्यादा कष्ट व्यक्ति को भोगना होता है, ज़्यादा दुख भोगना होता है। तो उन ग्रहों का हम दान, पूजा, शांति आदि करें तो उस दुख को हम जो है कम कर सकते हैं। दूसरा कारण भी दुख और सुख का यह भी है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, सुख दुख पाप पुण्य दिनु राति, साधु असाधु जाति सुजाति, दानव दैत्य ऊंच अरु नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दुनिया है, ये दो चीज़ों से चलती है, जैसे स्त्री और पुरुष से, दिन और रात से, है ना। उसी प्रकार यहाँ दुनिया के अंदर सुख और दुख भी है। दुनिया के अंदर सुखी सुख हो ऐसा तो संभव होता नहीं है, और दुनिया में केवल दुख ही दुख हो ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए जीवन में यदि सुख आता है तो जीवन में दुख भी आएगा। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि यदि कोई जीवन में बहुत सुखी है तो वो दुखी होने के लिए तैयार रहे, और यदि वो कोई जीवन में जो है बहुत दुखी है तो वो सुखी होने के लिए भी तैयार रहे। कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, जीवन भर के लिए कभी नहीं होता। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या जीवन भर के लिए नहीं होती। आध्यात्मिक रीज़न आपको सुख और दुख का बताते हैं, कारण आपको। भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर गीता में कहते हैं, एवं अवश्य भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी को सुख नहीं देता और ना मैं किसी को यहाँ पर मैं दुख देता हूँ, है ना। मनुष्य स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को सुख और दुख के रूप में स्वयं ही भोग लेता है। निवारण भी भगवान जो है स्वयं बताते हैं और कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना उपायुपासते तेषां नित्यां विभुक्तानां योगक्षेमम अहम्यहम्। यदि दुख अगर ज़्यादा है तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो तुम्हारे दुख का जो है मैं वहन कर लूँगा, तुम्हारे योगक्षेम का जो है मैं वहन कर लूँगा। तीनों कारण आपको दुख और सुख के पता है। यदि जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो जन्म पत्रिकाओं में दशाओं के, ग्रह दशाओं के अनुसार यदि कोई ग्रह दशा खराब चल रही है तो उस ग्रह दशा का ततः शांति रोशनी दान जप श्रद्धा आदि कर्म भी, कोई ग्रह दशा यदि खराब चलती है तो उसका हमको जो है शांति करना है। कोई दोष हो जन्म पत्रिका में उसकी शांति करें, कोई दशा खराब हो तो उसका दान धर्म आदि करें। दूसरा ये है कि आध्यात्मिक कारण तो यही होता है कि व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठकर जो है अपने जीवन को केवल चलाए और भगवान की शरण में आ जाए, तो वह सुख और दुख से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम सांसारिक जीवन में रहने वाले मनुष्य हैं, तो हम जो है अब वो सारी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे। तो हम, हमारी मन में कुछ कामनाएं हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे कुछ संकल्प, कुछ लक्ष्य हम यहाँ लेकर उपस्थित होते हैं इस संसार के अंदर, यदि हमारा जन्म होता है तो, है ना। तो इसलिए हमको जो है यहाँ फोकस हमें जो जन्म पत्रिका पर देना होता है, या फोकस हमें एस्ट्रोलॉजी पे देना होता है कि हम उक्त दुख, जो भी हमारा दुख अभी चल रहा है, जो ग्रह दशाएं चल रही है, क्योंकि ग्रह दशाएं अच्छी भी आती है, बुरी आती है। अच्छी दशाओं में जो है हमको उस
दशा का अच्छा फल मिलता है, और ग्रह दशा यदि खराब होती है तो उस ग्रह दशा का हमको खराब फल मिलता है। तो जो खराब दशाएं उनका हम दान करें, दोष है तो शांति करें, और जो भी दशा हैं उसका विधिवत देवताओं का दान धर्म पूजा पाठ करके हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं, उस दुख को कम कर सकते हैं, बजाय इस इंतजार करने के कि ये दशा 2025 तक है तो 2025 तक दुख भोगना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2025 तक अगर दशा है और यदि मान लो कि अभी 2021 ही चल रहा है तो 4 साल हम दुख नहीं भोग पाएंगे, तो हमें उस देवता का तुरंत शांति, दान और जप कर लेना चाहिए। जय महाकाल।